देखिए, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 9 फरवरी को सीतापुर जनपद के प्रसिद्ध तपोधाम आश्रम पहुंचेंगे, जहां वे मूर्ति स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिलाधिकारी राजा गणपत आर और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने कार्यक्रम स्थल का गहन निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात, हेलीपैड, पार्किंग और आपात सेवाओं की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। आश्रम परिसर और आसपास के क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। बलिया जनपद से पंचायत व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने वाला मामला सामने आया है। बांसडीह ब्लॉक के रुकनपुरा गांव में कागजों में महिला प्रधान है, लेकिन हकीकत में गांव की सत्ता किसी और के हाथों में चल रही है। निर्वाचित ग्राम प्रधान रूबी देवी का आरोप है कि चुनाव जीतने के महज 2 महीने के बाद ही उनके देवर हरेंद्र साहनी और ग्राम सचिव दिग्विजय चौहान ने उनसे जबरन अधिकार छीन लिए। बिना प्रधान के हस्ताक्षर के सरकारी योजनाओं का भुगतान किया गया और सरकारी धन की बंदरबाट की गई। महिला प्रधान ने पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी बलिया से कर निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई है। तो देखिए, उनके द्वारा इस जांच की मांग की गई है और ऐसे में ग्राम प्रधान उन्होंने शिकायत भी इस पर दर्ज कराई। घोटालेबाजी की बात आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ। ये प्रधान है और इनका नाम है रूबी देवी। रुकुनपुरा बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के बांसडीह ब्लॉक के रुकुनपुरा ग्राम सभा की रहने वाली महिला प्रधान है रूबी देवी। इनके गांव के लोग भी नहीं जानते हैं कि ये प्रधान है। आप बताइए, आप अपने ग्राम सभा की प्रधान है, कब चुनी गई और कैसे चुनी गई? 2021 में प्रधानी भइल। ओकरा बाद हमरा 2 महीना तक साइन करनी। ओकरा बाद हमरा पता नहीं थे कि का होता का नहीं होता गांव में। हाँ, मतलब आप 2 महीने आपको पता था कि आप प्रधान है, 2 महीने आपने कागजों पे साइन किया है। शपथ आपने लिया था प्रधानी का? हाँ, शपथ लिया था। हाँ। आपको नहीं पता है कि आपकी ग्राम सभा में जो सड़कें बन रही हैं कैसे बन रही हैं, किसी को आवास मिल रहा है वो आवास कैसे मिल रहा है, और फिर धन जो निकाला जाता है बिना आपके सिग्नेचर का, तो ना हेडमास्टर साहब मिड डे मील निकाल पाते होंगे और नहीं कोई विकास के लिए चेक पास हो पाता होगा, तो फिर कैसे हो रहा है? हमरा नहीं से पता। कौन फिर कर रहा है ये सारा काम? हरेंद्र साहनी ये कौन है? देवर। आपकी साइन वो जबरदस्ती कराते हैं या खुद कर लेते हैं? वो अपने करेला। तो ये देखिए भैया, ये सामने आपको जिलाधिकारी कार्यालय दिख रहा होगा और यहाँ पर रूबी देवी आई हुई है और जिस तरह से इनका कहना है कि ये प्रधान तो है लेकिन इनका सारा कामकाज इनके देवर और अन्य लोग चलाते। और वहीं झांसी में पंचायत चुनाव से पहले रक्सा थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव में उस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई जब गांव निवासी शिशुपाल यादव ने समर्थकों के साथ भव्य जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। करीब 55 लग्जरी गाड़ियों का काफिला गांव और आसपास के करीब 10 किलोमीटर तक निकाला गया। जुलूस में शिशुपाल यादव को भावी प्रधान बताते हुए बैनर पोस्टर लगाए गए, जिससे राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई। जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आया। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये जुलूस बेटे के जन्म की खुशी में निकाला गया था और पूरे मामले की जांच की जा रही है। उन्नाव जिले के सफीपुर क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। आसीवन थाना क्षेत्र के परसौरा गांव के सामने ओवरलोड और अनियंत्रित लोडर पलट गया, जिससे मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 19 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को तत्काल सफीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल सभी लोग हरदोई जिले के बिलग्राम तहसील क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं, जो कि गंगा एक्सप्रेसवे पर काम के लिए आ रहे थे।
रायबरेली से खबर है, जहां 8 वर्षीय बालक की नहर में डूबने से मौत हो गई। घटना शिवगढ़ थाना क्षेत्र के ढेकवा गांव की बताई जा रही है, जहां पर अलीमुद्दीन का बेटा अनस शौच के लिए गांव के किनारे से निकली शिवगढ़ रजबहा के पास गया था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो नहर में जा गिरा। पानी का बहाव तेज होने के कारण बालक बाहर नहीं निकल सका। परिजन उसे आनन फानन में सीएचसी शिवगढ़ ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मथुरा से खबर है, जहां पर हाईवे थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जय गुरुदेव आश्रम के पास अज्ञात कार सवारों ने एक ट्रक को ओवरटेक करके रोका और मामूली विरोध पर चालक को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। लोहे की रॉड से सिर पर ताबड़तोड़ वार किए गए और देखिए उसके पैर भी तोड़ दिए गए। गंभीर रूप से घायल ट्रक चालक अनूप यादव को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। और वहीं कासगंज में स्वास्थ्य सेवा के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। सहावर थाना क्षेत्र में संचालित काव्या हॉस्पिटल के संचालक सत्यवीर सिंह पर डॉक्टर की फर्जी डिग्री दिलाने और 5.70 लाख रुपए ठगने का आरोप लगा है। पीड़ित मनोज कुमार ने बताया कि लंबे समय तक ना तो उसे वैध डॉक्टर मिला और ना ही असली डिग्री। बाद में मिली डिग्री भी फर्जी प्रतीत हुई। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बाद काव्या हॉस्पिटल सीज हुआ था, लेकिन अब इसे बजरंगी हॉस्पिटल के नाम से सहावर गेट पर चालू कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बदायूं के वजीरगंज क्षेत्र में आंखों का इलाज कराने आए बुजुर्ग की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया, जिससे मरीज की मौत हो गई। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने सहसवान से बुजुर्ग बालाजी आई केयर अस्पताल पहुंचे थे। मौत के बाद भी परिजन अस्पताल के सामने हाईवे पर शव रखकर नारेबाजी करने लगे और करीब 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाया और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस इस मामले में जांच में जुटी हुई है। रायबरेली के ढी थाना क्षेत्र में एक परिवार सोशल मीडिया की वजह से बिखर गया। देखिए, टेकारी दांदू के रहने वाले राजेश कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी ने इंस्टाग्राम पर किसी अज्ञात व्यक्ति से दोस्ती कर ली और प्रेम प्रसंग घर छोड़ दिया। राजेश का आरोप है कि पत्नी सोशल मीडिया पर वीडियो शेयरिंग और बातचीत में फंसी हुई थी, जिसका उन्होंने विरोध किया, लेकिन पत्नी नहीं मानी। 1.5 महीने तक थाने में शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही में राजेश अपने बच्चों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। काम को मालूम नहीं रहा। नहीं, किसी से प्यार मोहब्बत थी, इंस्टाग्राम क्या बता? हाँ, इंस्टाग्राम से इसकी दोस्ती हुई थी। किससे हुई थी? क्या नाम था जिससे हुई? रिंकू के नाम से आईडी चला रहा है। उसके बाद अब चला रहा उसका रंजीत के नाम से आईडी। कहाँ का रहने वाला है वो? पता नहीं, मालूम नहीं कहाँ का है। ये नहीं पता? ये नहीं मालूम। उसी के साथ चली गई? हाँ, उसी के साथ चली गई। इसकी शिकायत कहीं किया आपने? थाने में 4 शिकायत किया है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। कौन सा थाना है? पीलीभीत से खबर है, जहां पर बीसलपुर में समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव दिव्या गंगवार ने पत्रकारों से वार्ता में आरोप लगाया। भाजपा के समर्थक वोट काटने के लिए फॉर्म संख्या 7 का फर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुपरवाइजर और बीएलओ के जरिए एक ही समुदाय के मतदाताओं के वोट कटवाने की साजिश रची जा रही है। दिव्या गंगवार ने जिलाधिकारी से मामले की जांच कराने की मांग की और फर्जी हस्ताक्षर व मोबाइल नंबरों से भरे गए फॉर्म को निरस्त करने की अपील की। उसमें सर ऐसा है कि हमारे पत्नी का वोट 2 जगह था, तो उनका हमने एक जगह से कटवाने के लिए आवेदन किया और हमने अब देखा कि हमारे पास कई एक फोन आए हैं, उसमें पता लगा है कि 195 वोट हमारे नाम से जो है कि वो बताया गया कि 195 का आवेदन किया है। तो ये सब गलत है, ये निराधार है। और मैंने केवल एक ही वोट जो हमारी पत्नी का 2 जगह था, मैंने उसको कटवाने का आवेदन किया। किस किस जगह था वो? जी रामपुरा नगरिया फतेहपुर पड़ता है। हमारे पास इसका एविडेंस है। इसमें आरोप जो है फॉर्म 7 जो भरा जा रहा है वो भरे। सबसे बड़ा आरोप है कि फॉर्म ऊपर से भरा हुआ आ रहा है, कहाँ से भरकर आ रहा है, कौन भरकर भेज रहा है, और वो बीएलओ के पास पहुंच रहे हैं कि और उसमें जो वोटर हमारा है उसकी ईपीका आईडी, उसका एड्रेस सब कुछ कंप्लीट पड़ा हुआ है। बस ये करना है कि बीएलओ को साइन करना और वोट डिलीट करवाना है, ये हमारा आरोप है। और उसमें एक बात ये है कि वो पर्टिकुलर एक ही समुदाय के लोगों का है
सारा वोट जो है मुस्लिम लोगों का ही वोट काटने का उसमें फॉर्म। मैनपुरी से खबर है, जहां बच्चों को स्कूल लेकर जा रही वैन को बस ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वैन में सवार आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना करहल थाना क्षेत्र के नगला मीर के पास हुई। वहीं मथुरा के थाना फरह क्षेत्र की पुलिस चौकी ओल में गंभीर भ्रष्टाचार और हनी ट्रैप मामला ये सामने आया है। शिकायतकर्ता जगदीश सिंह ने आरोप लगाया कि हिस्ट्री शीटर प्रधान खूबीराम महिला और 2 पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर उसे फंसाकर करीब 12 लाख रुपए हड़पने की साजिश रची। आरोप है कि उसे कमरे में बुलाकर वीडियो बनवाकर ब्लैकमेल किया गया और चौकी में बंधक बनाकर रखा गया। पुलिस की कार्रवाई में दोनों ही पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। उच्च अधिकारियों ने जांच शुरू कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की बात कही है। जिसमें मुकदमा पंजीकृत हो गया है। मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचना इसमें प्रचलित है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें चौकी के 2 कर्मचारी हैं जो इन्वॉल्व हैं और एक प्रधान है खूबीराम, वो भी इन्वॉल्व है और भी 1-2 लोग हैं, उनकी भी अभी जांच की जा रही है। जो इसमें इन्वॉल्व है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिसमें रायबरेली के थाना सलोन क्षेत्र में सक्रिय चोरी के एक गैंग के 4 सदस्यों को पुलिस ने चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक रायबरेली के निर्देशन में एसओजी और सर्विलांस टीम ने सूचना पर ग्राम तरई मोड़ से अभियुक्तों को धर दबोचा। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 4 डीजल इंजन और चोरी में प्रयुक्त लोडर बरामद हुआ। पूछताछ में गैंग ने कई गांवों में सिंचाई इंजन, पंपिंग सेट और चारा काटने की मशीन चोरी करने की बात स्वीकार की और शेष अभियुक्तों की तलाश जारी है। अलग अलग मामलों में उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज है।